जी नमस्कार। इस समय हम बलिया जनपद में हैं और हम आपको बताते चले कि हम बलिया नहीं पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे प्रसिद्ध स्थान पे हैं जो अपने आप में प्रख्यात है, इकलौता है और अनोखा है। कहीं ना कहीं यह स्थान टूरिज्म का केंद्र है और आप देख सकते हैं कि यह बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का पहला पेंशनर पार्क है। जी आप सही सुन रहे हैं। अभी तक पेंशनरों के लिए कोई ऐसा पार्क बलिया में, बलिया ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सरकारी और कहीं ना कहीं जो भी और संस्थाएं हैं पेंशनर्स के लिए कहीं ना कहीं समर्पित नहीं है या फिर कोई लिखित तौर पर नहीं है। लेकिन ऐसा बलिया में, क्योंकि बलिया अग्रणी रहा, बलिया बलिदानी धरती रही है, तपस्वी ऋषि मुनियों की धरती रही है। बलिया में ही जो चित्तू पांडे और मंगल पांडे जी ने 1957 में जो क्रांति हुई थी, बलिया पर अग्रणी स्थान रहा था। जो 42 की क्रांति हुई, 1942 की क्रांति हुई, उसमें चित्तू पांडे जी ने नेतृत्व किया और बलिया पहला ऐसा जिला बना जो आज़ाद हुआ 1942 में ही, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और हमेशा वो गाना प्रसिद्ध है कि जेकर गुज गइल बा लंदन ले आवाज है भैया, बागी बलिया हुए भारत के सरताज है भैया। तो फिर बलिया सरताज बनने जा रहा है लगभग में। ये जो पेंशनर पार्क है यह देश के लिए समर्पित होने जा रहा है। ये पहला पेंशनर पार्क होगा, अद्भुतम होगा और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बलिया अलौकिक रहा है, अलौकिक है, अलौकिक रहेगा। और यहाँ से क्रांति की चिंगारी ही नहीं, तमाम यहाँ से जो विभूतियाँ निकली हैं, चाहे जेपी मूवमेंट हो या फिर कह सकते हैं कि भृगु संहिता हो, या फिर जिस तरह से भृगु मुनि ने जो त्रिगुणी परीक्षा लेनी थी उसमें उन्होंने भगवान जो विष्णु हैं उनके छाती पे लात मारने का काम किया था। और कहीं ना कहीं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह उनके अंदर क्या गुण हैं, सारे गुणों को कहीं ना कहीं वो जानने का और कहीं ना कहीं एक अवतरण करने का एक प्रयास किया था। तो आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बलिया का ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा यह पेंशनर पार्क है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पेंशनर आनंद उपवन, इसका नाम है पेंशनर आनंद उपवन। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, ये कितना खूबसूरत है। बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, जी हाँ आप ये सही सुन रहे हैं, बलिया उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष का ये पहला पेंशनर पार्क आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट है पेंशनर आनंद उपवन। अगर आप बलिया घूमने के लिए आए हैं या फिर बलिया किसी काम से आए हैं तो जरूर आप एक बार ये पेंशनर आनंद उपवन पार्क में आप आए। अगर नया साल में आपको कहीं घूमने का अवसर हो तो निश्चित तौर पर ये बलिया का जो पेंशनर आनंद उपवन है उसमें जरूर एक बार आए। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कार्य प्रगति पर है, लेकिन आप आ सकते हैं घूमने के लिए। तमाम यहाँ पर जो प्राकृतिक की छटा है निश्चित तौर पर भरपूर है, यहाँ पर परिपूर्ण है। तमाम तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तमाम तरह के यहाँ पर जो आपको संस्कृत के श्लोक हैं, जो आपको प्रकृति से संबंधी पहला ऐसा पेंशनर पार्क है जो पत्थरों पर संस्कृत में जो देववाणी है, संस्कृत जो है उसमें आपको यहाँ पर ये छटा दिखाई देगी। आप देख सकते हैं, आप देखिए ये संस्कृत में श्लोक है जो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आपको पत्थरों पर आपको दीवालों पर लिखा हुआ ऐसे जो भी चीजों को दिखाई देंगी, लेकिन आपको इस तरह से पत्थरों पर संस्कृत में श्लोक, पृथ्वी जो प्राकृतिक से संबंधित श्लोक है आपको नहीं नजर आएगा। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य है। अभी लगभग में इसका 75 से 80% इसका काम हो चुका है, और लेकिन अभी भी 30% काम बाकी है, काम चालू है। आपको बगल में आपको दिखाएंगे वाटर हार्वेस्टिंग का है। यहाँ जो पानी आएगा इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर इस पेंशनर पार्क में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका अद्भुत नज़ारा है वाटर हार्वेस्टिंग का। तो ये बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष का ये पहला पेंशनर पार्क है जो अद्भुत है। बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर बलिया आप आते हैं किसी भी काम से तो जरूर एक बार इस पार्क का भ्रमण करें, एक बार इसको देखें। और सिर्फ देखें ही नहीं, यहाँ पर जो 1942 की क्रांति हुई थी उस क्रांति का भी यहाँ पर क्रांति कूप के रूप में यहाँ पर वो यादें हैं। वो जो क्रांति की चिंगारी उठी थी उसके यहाँ पर प्रमाण भी है। इसी क्रांति कूप की तरफ आपको लगा हम चलते हैं। देखिए तमाम ये आपको ये वृक्ष पौधे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको तमाम तरह के जो भी पौधे हैं, रुद्राक्ष हैं, चंदन है, तमाम तरह के मतलब पौधे यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं फूल भी हैं। तो जो 1942 की क्रांति
की जो चिंगारी महात्मा गांधी ने पूरे देशवर्ष में कहीं न कहीं लगाया था, उसका कहीं न कहीं बलिया एक ज्वलंत उदाहरण रहा। और यहीं से ये वही स्थान है, ऐतिहासिक स्थान आप देख सकते हैं। ये क्रांति कूप है, अभी आधा अधूरा, लगभग 50% काम हो चुके हैं, काम यहाँ पर जारी है। तो देख सकते हैं कि महादेव क्रांति कूप है, जो हमारे क्रांतिकारी 1942 में जो यहाँ से चिंगारी उठी थी और भारतवर्ष ही नहीं पूरे लंदन तक पूरी अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर उनकी चूल्हे कहीं न कहीं हिलाने का काम किया था और पूरे विश्व में एक बलिया से संदेश गया था। और बलिया लगभग, मैं आपको बताते चले, आपको गौरव महसूस होगा कि बलिया 1942 में लगभग 15 दिनों तक आजाद रहा था। और कलेक्टर की कुर्सी पर बलिया के लाल जो चित्तू पांडे जी हैं वो बैठे थे और महानंद मिश्रा जी बतौर एसपी के रूप में बैठे थे। तो बलिया की जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये आपको बताते चले कि बलिया का ऐतिहासिक कोषागार परिसर का यह पेंशनर आनंद उपवन है। और पेंशनर आनंद उपवन में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको पश्चिम और उत्तर के कोने पर आपको ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक तरह से यह पर्यटन का केंद्र आपको दिखाई देगा। पर्यटन का केंद्र इसलिए हम कह रहे हैं पूरे विश्व का कि यहाँ से चिंगारी गई थी जो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था कि वो कौन सा जिला आखिर ऐसा है जहाँ से इतनी बड़ी क्रांति का आगाज हुआ है। चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में जो अंग्रेजों कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूर्य कभी डूबता नहीं था, लेकिन बलिया ही है जिसने अंग्रेजों के सूर्य को डुबाने का काम किया था। शुरुआत यहीं से हुई थी। और यह पुनीत कार्य जो है, जो धरोहर है बलिया की, ये राष्ट्र को समर्पित करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बलिया के एक ऐसे अधिकारी हैं जो बड़ी ही तन्मयता के साथ में लगे हुए हैं। उनका किसी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, स्थान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बलिया के वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे सर हैं और आप कहीं न कहीं भारत को नहीं पूरे समाज को एक उदाहरण पेश कर रहे हैं किस तरह से हमको अपने धरोहर को संजोना चाहिए, संवारना चाहिए, प्राकृतिक से किस तरह से प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो चबूतरा है और ये नीम का पेड़ है, आपको काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा आपको। और जस्ट इस चबूतरे के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बुजुर्ग पेंशनर हैं। यहाँ पर लगभग पेंशनर्स ही श्रमदान भी करते हैं और पेंशनर्स ही इस पार्क को सजाने में अपना जी जान मेहनत लगाते हैं और वो भी दिल के साथ में लोग जुड़ते हैं इस पेंशनर पार्क से। आप देख सकते हैं कि आप रमाशंकर पांडे जी हैं और आप पेंशनर हैं, लगभग में आप 75 वर्ष की अवस्था में हैं। और देखिए ये कितना खूबसूरत यहाँ पर आप इसको आनंद उपवन लिख रहे हैं और इसमें, और यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि बीच में हार्ट यानी दिल बना रहे हैं। ये आनंद उपवन, आनंद सॉरी ये है आनंद उपवन। यहाँ ये आपको दिखाई देगा। इसमें जो जौ होती है, यानी कहा जा सकता है कि ये प्राकृतिक से ही इसका नाम लिखा जा रहा है इस चबूतरे पर। ये जब इसमें जौ डाला जा रहा है और इसके ऊपर मिट्टी और थोड़ा सा वो बालू होता है वो डाला जाएगा, तब इसके बाद से इसमें से ये पौधा निकलेगा और आनंद उपवन के रूप में इसको ये दिखाई देगा, पेंशनर आनंद उपवन। अभी हमारे जो पेंशनर हैं रमाशंकर पांडे जी, इनसे पूछते हैं कि आखिर है क्या, हम भी उतना समझ नहीं पा रहे हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे। अभी एक और देखिए, जिनका धर्म से लेकर सामाजिक में बड़ा ही महत्व है। आप स्वास्थ्य पेशे से भी हैं और हमेशा समाज की सेवा में लगते हैं और खासकर आप भोलेनाथ और जो हमारे भगवान राम के प्रिय भक्त थे हनुमान जी, उनकी आप आराधना करने में लीन रहते हैं। स्वागत है आपका, क्या परिचय है आपका सर? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है। देखते हैं सर कि आप इस उपवन के आसपास या फिर जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें आप लगे रहते हैं। ये कैसा, कहाँ से प्रेरणा सर मिलती है आपको? प्रेरणा महादेव की कृपा है और ये आनंद सर की कृपा है कि यहाँ पे आए और हम लोग के साथ दिए, इसलिए हम लोग इनके साथ लगे रहते हैं। ये जो पेंशनर पार्क आप देख रहे हैं, ये भारतवर्ष का पहला पेंशनर पार्क है। ऐसा उत्तर प्रदेश में, बलिया नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा पेंशनर पार्क नहीं है। इस पेंशनर पार्क की खासियत क्या है? खास ये है कि यहाँ पे महादेव का मंदिर है, ट्रेजरी ऑफिस है जी, और जितने वृद्ध लोग आते हैं, जितने पेंशनर लोग आते हैं, इस पार्क में बैठ के और आनंद लेते हैं और सबको अपना आनंद दिलाते हैं, आनंद दिलवाते हैं। जी, एक छोटा सा मैं 2 लाइन पांडे बाबा जो रमाशंकर बाबा हैं उनके लिए मैं 2 लाइन का एक गाना बनाया हूँ। जी जी जी। और मैं चाहता हूँ कि आपके जो दर्शक हैं, जो आपके चैनल को देखने वाले, उनके लिए मैं 2 शब्द गाना सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। आइए स्पेशल
हमारे रमाशंकर बाबा के लिए है जी कि जो पेंशनर आए इस गाना को सुने। जी गाना ये है, अरे कि काला के हाला अरे देखनी रमाशंकर बाबा, वाह वाह क्या बात है। अरे सजाई देहनी आनंद उपवन रमाशंकर बाबा, यही तरह हाल नइखे नामे रमाशंकर बाबा के, अरे इहो के काला बा अपार ए भोले दानी, रमाशंकर बाबा के कृपा से सजत बाबे हम आनंद उपवन, अरे जौआ के नाम से लिखनी वाह वाह रमाशंकर जौआ के बाबा। नाम से लिखे नहीं, क्या बात है क्या बात है। यही मेरा एक 2 लाइन के गाना था बहुत रमाशंकर सुंदर। बाबा के काला पे। मैं चाहूंगा कि रमाशंकर बाबा जब तक जिंदा रहें आबाद रहें, यहाँ पे आते रहें और अपने काला को हम लोग छोटे बालक हैं इनके आगे, इनके देखकर हम लोग भी ऐसे ही सीखेंगे, ताकि आज यहाँ पे ये बना रहे हम कहीं और ना बनाएं। क्या बात है क्या बात है। और जौ की भी परंपरा भारतीय संस्कृति में और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में बड़ा ही उसकी ख्याति है और बड़ा ही शुभ माना गया है। अभी रमाशंकर बाबा जो जौ का ये यहाँ पर जो बीज है, जो इस चबूतरे पर आप कहीं ना कहीं बोने का काम कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जौ की महिमा क्या है। और आप ये वर्तमान में ये प्राकृतिक की सुंदरता प्राकृतिक से ही बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है ये? अरे भाई ये कैसी खेती है? जो शुभ है जी होली होली के पहले ही बनता है तो ठीक रहता है। जी जी जी। इसीलिए पहले जब उग जाएगा तो और बढ़िया लगेगा। अच्छा तो ये क्या है आप ये कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? इसकी सजावट कर रहे हैं, जो लिखा गया है जमीन पर उसका सजावट कर रहे हैं। सजावट कर रहे हैं? जी जी किस रूप में सजावट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? हाँ, पेंशनर आनंद उपवन लिख रहे हैं अच्छा जौ से। आखिर यहाँ पर पेंटिंग भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जौ से लिखने का क्या मतलब मकसद क्या है? ये शुभ है। ये शुभ है। जी जी ये शुभ है। अच्छा। जो है ये सब में शुभ है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि प्राकृतिक की सुंदरता प्राकृतिक से ही बढ़ाई जा रही है। प्रकृति से ही बन गया, ठीक हो गया। ये विचार कैसे आपके मन में आया? हमारे विचार ही मन में आया, जगह देखे कि खाली है। हम जो पौधा ले आए थे उसमें हमारा कोई प्लेस नहीं लगा। अच्छा न फर्स्ट न सेकंड न थर्ड न सांत्वना पुरस्कार, तो हम कहे कि यही करिश्मा कर दिया जाए हाँ। जो कोई न कर पाया। जो कोई न कर पाया। यानी कहा जा सकता है कि जो अवार्ड होते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, अगर व्यक्तित्व अच्छा है। अवार्ड के लिए नहीं, ये जगह खाली था भाई। हमारे दिमाग में था कि मैरिज हॉल में हम बनाते हैं स्वास्तिक वगैरह। जी जी। हाँ, तो हमारे दिमाग में था कि ये क्यों न जौवे से लिख दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे आप कनेक्ट हैं या फिर और पेंशनर्स कनेक्ट हैं इस उपवन से, ये जैसे लग रहा है कि अभी आप जो कार्य कर रहे हैं, हमको लगता है कि दिल आपका इसी में लगा हुआ है। दिल लगा है तभी न जौ से नाम लिखा जा रहा है। आपके चेहरे पर और दिल आपका एकदम ऐसा लगता है कि आप अपने आत्मीयता के साथ में इस उपवन को सजाने का आप काम कर रहे हैं सर। हाँ, सर जाएगा, ठीक हो जाएगा। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवा भटके हुए हमारे हैं। युवा भटके हैं तो आके हमसे ट्रेनिंग लें। अच्छा युवा से कहिए, पुराने लोगों से कहिए कि हमारी मदद करें। 7 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ ही ट्रेनिंग लोग लें, हाँ ठीक रहेगा। हाँ। एक नई परंपरा है सर, देखते हैं कि अभी हमारे सीटीओ सर हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आनंद दुबे सर हैं। और सर की यही नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये सारा उपवन सज रहा है, संवर रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बात न करना बेईमानी होगी। और मैं उनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, कोई अगर इंसान समाज के लिए उस स्थान विशेष के लिए अगर उसकी उस धरोहर को सजाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति की सुंदरता आप देखिए कितना सुंदर, ये आपको जैसे लगेगा कि ये तो कहने के लिए आपको ये सरसों का ये पौधा है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसकी खूबसूरती 1 मिनट देखिए। और ऐसी ही खूबसूरती उस इंसान से आपसे हम बात कराना चाहते हैं जो इस उपवन को सजाने और संवारने में अपना दिन रात एक किए हुए हैं। और यह कार्य किसी समाज सेवी का हो सकता है, किसी नेता का हो सकता है, लेकिन जब यह कार्य कोई अधिकारी करे और भी विशेष रूप से जो कहीं ना कहीं 24,000 जिम्मेदारियों लोगों की जिम्मेदारियों को लेकर चलता हो और फिर इस कार्य को अंजाम देता हो, ऐसे लोगों को कोटि सा धन्यवाद।
सर स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि यह बलिया का ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, यह पूरे हमने सर्च किया, नेट पर भी सर्च किया या फिर मैंने गूगल भी देखा, यूट्यूब भी देखा, लेकिन हमें कहीं ऐसा पेंशनर पार्क का जिक्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि यह भारतवर्ष का पहला पेंशनर पार्क है। क्या कहेंगे इस पे आप? 2047 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बने और पूरे विश्व को हम लोग कहीं न कहीं राह दिखाएं। जैसे विश्व गुरु पहले बोला जाता था, उसी क्रम में हमारे बलिया जनपद में जो कई चीज़ों में अग्रणी रहा, विश्व की पहली ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता यहीं पर लिखी गई। 1857 की जो क्रांति हुई उसका अलग जगाने वाले मंगल पांडे जी बलिया के रहे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद 15 दिन के लिए वो बलिया जनपद था। 1947 से पहले ही 5 साल पहले 42 में 15 दिन के लिए आज़ाद हो गया था। उसी क्रम में बलिया जनपद में पेंशनरों के लिए उत्तर प्रदेश ही भारत ने विश्व का पहला पेंशनर पार्क बनाया, निर्माण किया गया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं 12 दिसंबर को यहाँ पे पुष्प प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आप श्री रमाशंकर पांडे जी हैं, आपकी हार्दिक इच्छा थी सर हम जो के द्वारा ठीक हरी हरी रंगोली बनाएंगे। ठीक इतना बढ़िया देखिए सजा रहे हैं और अभी कुछ बच्चे भी आएंगे, स्कूली बच्चे इसमें विजिट के लिए, उनका ट्रिप लगा है, टूर पे आएंगे जो है तो देखेंगे ना कैसे एक वृद्धावस्था में भी आदमी जब सोचता है कि अब संसार से जाने का समय आ गया, उस समय युवा से ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर है और क्रिएटिव आप बने हुए हैं। आप लगभग 20-25 बीघे अपनी ज़मीन देखते हैं, आपका मैरिज हाल है उसका भी पूरा देखते हैं, गाय भी खिलाते हैं, ठीक दूध दूहते हैं। मतलब जब तक आप जिंदा रहिए तब तक समाज को, परिवार को, देश को कुछ न कुछ देते रहिए, संसार को स्वर्ग बनाते रहिए। तो ये थे, देखिए कितना एक सुविचार कहा जा सकता है कि जब तक आप इस पृथ्वी पर रहिए संसार को कुछ न कुछ देते रहिए और निस्वार्थ भाव से देते रहिए। अभी हम बात करेंगे, एक और शख्सियत हैं, डीएन सर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्तमान युवा पीढ़ी को क्या संदेश रहेगा। वर्तमान युवा पीढ़ी देर रात तक जगती है और देर सुबह तक उठती है। सर पहला आपसे प्रश्न यही है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, समाज को आप देखते हैं और समाज क्या है, आप लोग आईना है, प्रहरी हैं। जिस तरह से देखा जाए कि ये नया टेंडेंसी बना है कि समाज के ज्यादा आबादी आधी रात तक जग रही है और काफी सुबह तक देर लेट तक सोना, ये हिंदू शास्त्र के अनुसार कैसा है सर, क्या कहें? अच्छा नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, समाज के लिए भी खराब है। जो आदमी लेट सोएगा, लेट जगेगा, हमारे एक चाचा थे, वो कहते थे नौजवान 10 बजे तक घर में है तो उसकी अवनति होगी, उन्नति नहीं होगी। इसलिए स्वस्थ लड़का सुबह उठ के अपना नित्य क्रिया करके अपने पढ़ाई लिखाई समाज की सेवा में लगाता है, वो स्वस्थ रहता है। इस उपवन में आप आए हैं, इसकी खूबसूरती को आप देख रहे हैं, इस खूबसूरती को आप किस रूप में देखते हैं? और ये बलिया ही नहीं, मैंने नेट पर भी सर्च किया, यह भारतवर्ष का क्या लगता है कि पहला पेंशनर पार्क है क्या? आपने सर्च किया कभी? ये आज़ादी की लड़ाई में बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ था और ये हमारे वरिष्ठ आज़ादी की लड़ाई में जो लोग काम करते थे, यही कुएं के पास आकर पानी पीते थे। इस धरोहर को हमारे वरिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी आए तो उस इतिहास को पढ़ करके उसको जीवंत रूप देने का काम किया और इस पेंशनर पार्क को एक एक दिन करके अब उसी में से अपने व्यस्तम समय से निकाल करके उसको ऐसा सजाया कि बुजुर्ग यदि आते हैं तो उनकी खुशहाली देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि यह भारतवर्ष का यानी भारत का यह पहला पेंशनर पार्क है जो लगभग में 80% बनकर तैयार हो चुका है। अभी इसमें कार्य जारी हैं, लगातार इसमें कार्य हो रहे हैं। अगर आप बलिया के निवासी हैं या फिर कहीं अन्य जगहों के निवासी हैं, अगर बलिया में किसी भी आप काम से, अपने ऑफिशियल काम हो या फिर कोई भी काम हो, आप उसके लिए आते हैं तो जरूर एक बार यह बलिया कोषागार परिसर में आप आइए। और नागेश्वर महादेव मंदिर बगल में आपको दिखाई दे रहा है और जस्ट उसके उत्तर साइड यानी बाएं साइड में आपको ये पेंशनर आनंद उपवन दिखाई देगा जो अपने आप में भव्य और दिव्य है। एक बार जरूर आप आए, नए साल में हो या फिर जब भी आप बलिया में आए, अगर आपको समय मिले तो एक बार जरूर आप बलिया के ऐतिहासिक पेंशनर आनंद उपवन में जरूर आइए और यहाँ की छटा देखिए।
खूबसूरत छटा आपको दिखा रहे हैं। लगभग 25% अभी काम बाकी हैं, अभी तमाम काम होने बाकी हैं। बगल में मैंने आपको बताया क्रांति कूप है जो बलिया का धरोहर है। बलिया का धरोहर इसलिए है, इसे क्रांति कूप इसलिए नाम दिया गया है कि यहाँ पर हमारे जो क्रांतिकारी 1942 की जो चिनगारी जो लौह बलिया से प्रज्वलित हुई थी वो लंदन तक गई थी, और बलिया पहला ऐसा जिला बना पूरे भारतवर्ष का जो अंग्रेजों की जो सूर्य थी उसको डुबोने का यहाँ पर काम किया गया। तो इसलिए यह धरा ऐतिहासिक है। वैसे तो बलिया की सारी धरा ऐतिहासिक है, लेकिन जहाँ से क्रांति का संचार हुआ ये वही कुआं है जो हमारे जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो बगावत किए थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था, वो यहीं का पानी पीकर और अपने जो बलिया नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक यहाँ से क्रांति का संचार किया था। और निश्चित तौर पर यह जो पुण्य भूमि है वह धन्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आइए एक बार जरूर इस पेंशनर आनंद उपवन को देखिए कि कुछ अलग जरूर है, कुछ खास जरूर है, कुछ खास है इस मिट्टी में। आप देख सकते हैं कि जो दीवालों पर पेंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर दीवालों पर पत्थर लगे हैं। उस पत्थर में संस्कृत में श्लोक है, देववाणी यानी संस्कृत में श्लोक है, और ये प्राकृतिक से संबंधित श्लोक है। जितने भी आपको श्लोक दिखाई देंगे सभी प्राकृतिक संबंधित है। आप आइए देखिए और अपने जो युवा पीढ़ी है, जो अपने आने वाला जो भविष्य है उसको बताइए, उसको समझाइए कि अपने प्राकृतिक से कैसे प्रेम करें, कैसे स्नेह करें, कैसे अपनी धरा को हम सजाने संवारने का काम करें। क्योंकि आपके भी गांवों में, आपके भी शहरों में, आपके भी समाज में कहीं ना कहीं ऐसे स्थान जरूर होंगे जो वीरान होंगे। यह वीरान ही जगह था जहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आनंद दुबे जी जो वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं उनकी इस पर नजर पड़ी, और आपने जहां कचड़े का अंबार रहा करता था, जहां तमाम तरह के खंडहर रहा करते थे, आपने उसको स्वर्ग बनाने का काम किया है। तो आप भी ऐसे ही यहां से प्रेरणा लेकर जाए, अपने घर को सुंदर बनाएं, अपने जो समाज है उसको सुंदर बनाएं, और सबसे बड़ी खूबसूरती आप पर्यावरण से, प्राकृतिक से प्यार करें। बलिया से अरविंद सिंह।